उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे, और ये सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था। और आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं, भगवान भी आपको देखकर कहेंगे कि लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वालों से सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ से भी होगा जो खामोश है, सवाल उस भीड़ से जो इन घटनाओं को देखकर अनदेखा कर देती है। क्योंकि आपको भी यह समझना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी, हमारी ये खामोशी उस भीड़ को बढ़ावा देती है। जब हम और आप जाति देखकर संवेदनशील बनते हैं, तब ये हमारे धर्म को खोखला कर देती है। और अगर आपको आपके धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको भी खुलकर इसकी मुखालफत करनी होगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादरपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। बाद में पहले दिन ही जात पता लगी। कहने को भगवान के लिए कथा थी, लेकिन वहीं पर जात पता लगते ही जात की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कहें कि कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना के वीडियोस को देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे शर्मिंदा नहीं हैं, और अभी भी वो बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि देखिए ना, उसने अपनी जाति छिपाई थी, ब्राह्मणों के मोहल्ले में जात छिपा कर गया था। ब्राह्मण बनने के इंसान की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया जाए। हालांकि मुकुटमणि ये कहते हैं कि जाति छिपाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए छिपाई गई, तो भी क्या बर्बरता की पराकाष्ठा को पार कर देंगे? किसी के ऊपर पेशाब करवा देंगे, किसी के सर मुंडवा देंगे, किसी से कहेंगे किसी का पैर चाट लो। यह साफ बताता है कि असली वजह धोखा नहीं थी, यह जातिगत घृणा थी। और यह भी बात याद रखिएगा, अगर किसी कथावाचक को यह महसूस होता है कि उसे अपनी जाति छिपाकर ही मंच मिलेगा, तो सच कहें उसका झूठ असली दोषी नहीं है। असली दोषी वो समाज है जो आज भी धर्म के मंच पर जाति की पहचान मांगता है। अगर समाज में उस व्यक्ति को एहसास ना हो कि जात देखकर ही आप बुलाएंगे, तो शायद छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको लेकिन क्या जाति इतनी बड़ी दीवार बन जाएगी कि भक्ति उसके नीचे दब जाए? और ऐसी भक्ति करने से कौन से भगवान प्रसन्न होंगे, जरा हमको यह भी समझा दीजिएगा। और या जिस दिन आप इस श्लोक से उस लोक जाइएगा, उस दिन भगवान से पूछ